ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 25वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय 2 मंत्र नंबर 5 की व्याख्या, पथैव सुरेह की व्याख्या चल रही है। तो इसमें आज पेज नंबर 327 से आगे ले रहा हूँ भगवान। इसका जो है पिछला पथैव सुरेह का सदाचारी पुरुष का जो है स्वामी जी ने निरूपण किया था कि जैसे एक सदाचारी पुरुष होता है, हमेशा जो है वो ठीक ठीक ही सदाचार वाले काम ही करता है। स्वामी जी कहते हैं इसका दूसरा भाव सुनो, वह बहुत बढ़िया लगता है। पथ्या ईव सुरेह। पथ्या बोलते हैं संस्कृत में हरितकी को। हरितकी माने हरड़, पथ्या माने हरड़। और हम यह हमेशा पथ्य ही होती है, कुपथ नहीं होती। पथ्य कहने का अभिप्राय आयुर्वेद में यह है कि हरित की हरड़ जो होती है वह हरित की सदा पथ्या। ऐसा कहते हैं कि कदाचित कुपयति माता न कुपयति हरित की। कभी माँ कोप करती है लेकिन हरित की कभी कोप नहीं करती है। वह पेट में जाने के बाद कभी कोप नहीं करती है, रक्षा ही करती है। हरितकी के संबंध में आयुर्वेद शास्त्र में बड़ी प्रशंसा मिलती है। वह त्रिफला में भी है, आंख भी ठीक करे, दांत भी ठीक करे, पेट भी ठीक करे, और शरीर में वायु होवे तो उसको भी ठीक करे। हर काम में काम देती है, हर रोग में लाभ पहुंचाती है। बोले कि जैसे आयुर्वेद को जानने वाला पुरुष पथ्य का सेवन करता है, ऐसे ही यह जो हमारा स्तुति पाठ है यह सबके लिए पथ्य होवे और सबको सन्मार्ग में चलाने वाला होवे। माने हम अपना यश नहीं चाहते हैं, बल्कि परमात्मा के यश का गान करके सबको परमात्मा में संलग्न करना चाहते हैं। पथैव सुरेः, पथ्या ईव सुरेः। और पहले अर्थ में पथि एव सुरेः, 2 प्रकार का इनका अर्थ प्राप्त होता है। अब आगे कहते हैं ऋणवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आ ए धामानि दिव्यानि तथस्तु। विश्वे सर्वे संपूर्ण विश्व में रहने वाले प्राणी, विशेष करके जो दिव्य धाम में रह रहे हैं। आ ए धामानि दिव्यानि तथस्तु, स्वर्गलोक के निवासी। भू भुवा स्वहा और महा जनः तपः सत्यम, महरलोक से लेकर सत्यलोक ब्रह्मलोक पर्यंत रहने वाले जो हैं वे सब सुन लें। ऋणवन्तु दिव्यानि धामानि आ तस्यहु, जिन्होंने दिव्य धाम में अपनी स्थिति जमा ली है वे दिव्य लोक में रहने वाले शनक आदि, ब्रह्मा के लोक में रहने वाले वशिष्ठ आदि, ब्रह्म ऋषि गर्ग शांतनु आदि, राजश्री कांड ऋषि, महर्षि देवऋषि, ये सब के सब प्रकार के जो ऋषि हैं, देवता हैं, महात्मा हैं, वे सब श्रवण करें इस बात को। क्या कि मैं सबके सामने इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ, यह एक भी बात है, यह एक भी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, एक यह भी बात है कि कोई सत्कर्म में मनुष्य लगे और एकांत में उसका संकल्प करे, और फिर जब कभी कभी मन बदलने लगता है तो धर्म के कार्य कई ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच में किए जाते हैं। देखो, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, खूब लोगों को खिलाया पिलाया, भक्ति भाव भोज किया,
विवाह किया, हजारों आदमी के सामने गुरु दीक्षा ली, बोले भाई आज तो हमारे यहाँ बड़ा भारी उत्सव है, कई लोग ऐसे मनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम शिव के भक्त हो गए, हम राम के भक्त हो गए, हम कृष्ण के भक्त हो गए। तो जब इसको सार्वजनिक रूप से घोषित कर देते हैं, तब कभी कभी जब मन रास्ते में से हटने लगता है तो प्रतिष्ठा का भय भी उसको रोक कर ठीक रास्ते पर ले चलता है। तो इससे आगे की व्याख्या भगवान कर लेता हूँ। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।